नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये है आपका अवली चार्ट। देखिए, एक चीज़ समझिए कि इस समय हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग की बात करें तो 24,471 की क्लोजिंग है और ये आपका अवली सपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा, लेवल है आपका 24,400। आज शुरुआती जो मूव आया वो यहीं पर स्टक हो गया। बाजार में कोई खास मूवमेंट भी नहीं। अगर अब मैं कहूँ 10:30 बजे के बाद बाजार हिला ही नहीं तो गलत ही नहीं होगा और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से हम सेम चीज़ देख रहे हैं। बाजार में कोई भी खास मूवमेंट आई नहीं है। बाजार जो शुरू घूमता है वो स्टार्टिंग घूमता है और उसके बाद और पूरा दिन वो एक रेंज के अंदर स्पेंड करता है। तो क्या इस मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस समय हम एक्चुअल में कहाँ पर हैं। होता क्या है ना कि आप हमेशा डायरेक्शन को ट्रेड करते हो ना। अब डायरेक्शन के लिए ट्रेंड तो चाहिए या ट्रेंड का रिवर्सल चाहिए। अगर आप एक रेंज के अंदर ट्रेड करोगे तो आप डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करोगे? और मोस्ट लोग यहाँ पर वही गलती कर रहे हैं। अगर मैं जुलाई के महीने की बात कर लूँ और अगस्त के महीने की बात कर लूँ तो ऑप्शन सेलर ने भर भर पैसा बनाया है। जुलाई के महीने में करीब 9% का आरओआई है और अगस्त के महीने में अभी ये 3% का आरओआई है। जस्ट बिकॉज मार्केट स्टक इन अ रेंज, कहीं भी घूम नहीं रहा है। 24,500 का स्टैडल आप जाकर देखिए, 3% के आसपास का रिटर्न है। सोच के देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो क्या दूसरे को नहीं मिल रही। बाजार हमेशा हर एक को ऑप्शन पे देता है। ऑप्शन बायर का भी दिन आएगा, लेकिन अभी जो है वो ऑप्शन सेलर का दिन है। लेकिन ये जो समय है वो ऑप्शन सेलर का है। जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पे ट्रेंड में है ही नहीं। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने सेम चीज़ कही थी कि अगर ट्रेंड नहीं है, बाजार मूवमेंट नहीं कर रहा, तुम्हें ये मालूम है, तो फिर ऑप्शन बाय क्यों कर रहे हो? है ना? जब ट्रेंड हो, बाजार में मूवमेंट हो। और इस वीडियो में यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर ये लेवल टूटा 24,400 का तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रेंड रिवर्सल। कौन सा ट्रेंड? ये जो रिकवरी है ये इनवैलिड हो जाएगी और 24,400 के नीचे एक अच्छा डाउन साइड मूव आएगा। क्लोजिंग है 24,471 की। लेकिन अगर प्राइस ऊपर गया तो वापस हम एक रेंज के अंदर फंस जाएंगे अंटिल 24,800 ना ब्रेक हो। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ के ही ट्रेड प्लान करेगा कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, इस पर नज़र रखनी है। ब्रेक होगा, अच्छा शॉट बनेगा, नहीं तो वापस हम इसी रेंज के अंदर जाने वाले हैं। अब अगर रेंज को ट्रेड करना हो तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सिर्फ एक ही ट्रेड मिलेगा और वो मिलेगा आपको 24,520 के ऊपर। 24,520 देखो, आप 24,600 के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। साथ में ये याद रखिएगा कि ये जो अपसाइड मूव है ये आवली रेंज के अंदर है, तो पोजीशन साइज प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। देख लेते हैं ऑप्शन चेन में कुछ साइन है क्या बाजार में मूवमेंट आने की। दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपनी ऐप पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है प्राइस एक्शन का, जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पूरा डिटेल्ड में कोर्स है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक 1 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन। अच्छा, आज का तो एक्सपायरी हो गया, तो कल हम नेक्स्ट वीक का देखते हैं 18 अगस्त का। इसमें क्या सिचुएशन है? वो आई है 43 लाख, है ना, फुट साइड में, और यहाँ पे 53 लाख। ठीक है, चेंज इन वाई है 42 लाख और चेंज इन वाई फुट साइड में है 24,84,000। तो यहाँ पे तो क्लियर नजर आया कि 24,500 पर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है। बस क्या कि रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर आज के दिन में 90% से अब ऐड हुए हैं। और अगर यही चीज़ लेकर हम यहाँ पे जाएं क्लोजिंग पर, तो हमें मालूम है कि इसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा 24,520 के ऊपर। तो 24,520 कंफर्म हो जाता है। कहाँ से? ऑप्शन चेन से। इसके ऊपर
अगर हम बात करें तो 24,600 के टारगेट रहेंगे और उसके बाद 24,700 इतना चल ही नहीं रहा बाजार, 600 ही मिल जाए तो गनी मत जानो। 24,520 के ऊपर आप 24,600 का टारगेट रख सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट आपका 24,500 ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाई इसी जगह पर है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस जगह पर 400 से 500 के बीच में आपका आवरली सपोर्ट है। तो अभी भी ऑप्शन चेन के हिसाब से बाजार साइड लीजिए, कुछ भी राहत नहीं मिलने वाली। आज का ऑप्शन चेन तो देखिए यही रखता है। अब यहाँ पर कोई न्यूज़ आ जाए, होता है क्या है ना, जब बाजार स्टक हो जाता है, जैसे आप किसी कीचड़ में फंस गए, तो पीछे से जब तक धक्का नहीं लगाया जाएगा आप निकल नहीं पाओगे। तो बाजार की वही सिचुएशन है, बाजार को एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए या एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। इस रेंज से बाहर निकलने के लिए देखना पड़ेगा कि वो न्यूज़ कब आएगी, या बाजार ऐसे ही निकलेगा। अगर ऐसे निकलेगा तो कोई खास मूवमेंट नहीं होगी, फिर से बच जाएगा। तो यहाँ एक पुशअप चाहिए। अब बाजार में वो पुशअप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और सेंसेक्स में भी अगर मैं लास्ट कैंडिडेट की बात करूँ यहाँ पर, तो एक बाउंस दिखाया है, लेकिन ये जो रेंज है ना, इसी रेंज के अंदर बाजार पूरा फंसा रहा। ठीक है, हाई है 78,250, क्लोजिंग हाई है 71,154 की। आप इसे 78,300 समझे। 78,300 के ऊपर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 78,400, और इसके ऊपर आप 78,500 तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर लो टूटा 78,000 का, तो फिर तो आपका आवरली लो टूट रहा है, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। टारगेट फिर भी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, 77,800 500 का टारगेट आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स को। क्या सिचुएशन है बैंक निफ्टी में? क्या इसमें कुछ साइन है? किसी भी इकोनॉमी में बैंक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर बैंक में मूवमेंट आई तो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी मूवमेंट आ सकता है, चाहे आप पॉजिटिव बात करिए, चाहे आप नेगेटिविटी की बात करें। आज का ये आवरली लो ब्रेक हुआ, दिखाई दे रहा, और उसके बाद रिकवरी भी आई। ये फर्स्ट कैंडिडेट है शुरुआत की, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। अभी भी कंफर्मेशन चाहिए आवरली लो ब्रेक होने की, और वो मिलेगा बिलो देन 57,000। क्लोजिंग है आपकी 57,446 के आसपास। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा 57,750 का लेवल। इसके ऊपर बाजार, सॉरी बाजार में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या कर सकता है, रिकवरी दे सकता है। टारगेट यहाँ 58,250 तक के आ सकते हैं। कब? जब प्राइस 57,750 को ब्रेक करे। अगर 57,000 टूटा तो यहाँ पर अच्छा मूव डाउन साइड में आएगा, वहाँ पर भी आप 300 से 400 पॉइंट के टारगेट रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी हम एक रेंज के अंदर है। एनालिसिस तो होती रहेगी, लेकिन ये जरूर समझ के रखिएगा कि अभी तक जो आप ओवर ट्रेड करते थे या आप रैंडम ट्रेड करते थे, वो उतना बड़ा नाइटमेयर नहीं था। रिंग मार्केट ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है, और ये आदमी को खत्म कर देता है। तो अपनी सेटअप का वेट करो, एक ट्रेड बने, सिर्फ एक ट्रेड खत्म करके अपना टर्मिनल बंद करो, क्योंकि इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जितनी अवेलेबल है उसी को हमें ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ में मैं एनालिसिस को यही भी खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।